हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों मैं एक स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर ट्रेड करता हूँ और क्यों मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर और उसके क्या बेनिफिट्स है और क्यों आपको भी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर एक इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और उसके क्या रीजंस है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कैसे आपको एक स्टॉक के अंदर एक्सप्लोसिव मूव्स को कैप्चर करना है उसके ऊपर भी हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इंडियन मार्केट के अंदर तीन मार्केट कैप है: स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। अभी जब आप देखोगे तो इनके इनके वर्ड के अंदर ही कहीं ना कहीं लिखा है कि ये जो स्टॉक होंगे वो छोटे होंगे। अभी देखिए मैंने आपको जो बताया कि मार्केट के अंदर तीन चीजें हैं, एक स्मॉल कैप है। तो मार्केट में जब भी आप कोई कंपनी को देखोगे जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ एंड बिलो हो, तो वो कंपनीज को हम लोग बोलते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी, वो छोटी कंपनीज है। जब भी आप देखोगे कि आपको वो स्टॉक्स 5,000 करोड़ प्लस मार्केट कैप पे दिखे, तो वो एक कंपनी मिड कैप कंपनी आप उसको बोल सकते हो, जिसका मार्केट कैप 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 करोड़ के आसपास है। और वो कंपनी जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो वो कंपनीज को हम लोग बोलते हैं कि वो कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है। अभी सबसे पहले ये छोटे स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ट्रेड करना या फिर इन्वेस्ट करने की क्या बेनिफिट्स है और मैं क्यों पर्सनली करता हूँ उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये कंपनीज जो है वो छोटी कंपनीज है और इन्हीं स्टॉक्स के अंदर सबसे बड़े मूव्स आते हैं। मतलब आपने देखा होगा, एक स्टॉक के अंदर 700%, मतलब कोई स्टॉक 7 टाइम्स हो गया, कोई स्टॉक 20 टाइम्स हो गया, कोई स्टॉक 50 टाइम्स हो गया। तो वो सब आपको कहाँ पे दिखते हैं? वो स्टॉक आपने कभी सुना नहीं होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 20 टाइम्स हो गया 3 साल में। एचडीएफसी का जो स्टॉक है वो 2 साल के अंदर 4 टाइम्स हो गया। एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो 5 साल के अंदर 15 गुना हो गया। ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं। आपने जब भी सुना होगा कि एक स्टॉक 20 टाइम्स हुआ, एक स्टॉक 10 टाइम्स हुआ, एक स्टॉक 20 टाइम्स हुआ, तो वो कौन से स्टॉक्स थे? वो स्टॉक्स वो थे जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा था। और हमको ऐसे ही छोटे माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होता है, उसी स्टॉक्स के अंदर हमको एक बहुत ही बड़े मूवमेंट्स देखने मिलते हैं और उसी के अंदर हमको बहुत बड़े एक्सप्लोसिव मूव्स देखने मिलते हैं। लेकिन ये स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ साथ जितनी वो कंपनी छोटी होगी उतनी वो कंपनी के अंदर रिस्क ज्यादा होगी, तो रिस्क को भी हमको देखना पड़ता है। और ये जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना वो स्टॉक के अंदर मूवमेंट कम आएगा, लेकिन उसका जो रिस्क है वो भी कम होगा, क्योंकि ये कंपनी वेल नोन कंपनीज है, इसके अंदर इतना रिस्क नहीं है। और क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटी है इसलिए उसके अंदर रिस्क है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि समझिए आप एक ये जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है, तो आप इसका मार्केट कैप देखिए, ये 20 लाख 21 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अभी ये स्टॉक के अंदर देखिए बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है और सबको पता है वेल नोन कंपनी है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, डीआईआई इन्वेस्टेड है, सभी लोग इन्वेस्टेड है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे ये स्टॉक जो है वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स के मूव्स दे ट्रेड के लिए, मोमेंटम ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी इसकी जो मार्केट कैप है वही 20 लाख करोड़ के आसपास है। अगर ये कंपनी को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स का मूवमेंट दे शॉर्ट पीरियड में, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका बेस जो है वो बहुत बड़ा है, कंपनी 21 लाख करोड़ के मार्केट कैप है। अगर मैं उसी के बदले कोई कोई भी एक रैंडम स्टॉक लूँ, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अभी एक छोटी कंपनी है बाय द नेम ऑफ आशापुरा माइन कैम्प। तो अभी ये कंपनी देखिए, ये कंपनी सिर्फ 7,000 करोड़ पे है और इसका मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और टेक्नो फंडा एनालिसिस का जो वीडियो है वो भी बनाया था कि क्यों ये कंपनी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है और ये कंपनी क्या कर रही है मिनरल्स और रिसोर्सेज के अंदर। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देख लेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो कैसे एक छोटा माइक्रो कैप कंपनी या फिर जब भी कंपनी आपको छोटे बेस पे दिखे, तो वहां से वो स्टॉक के अंदर 5 टाइम्स 10 टाइम्स के मूवमेंट आ सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो देखिए, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत बार ये स्टॉक का एग्जांपल दिया है। तो ये कंपनी है बाय द नेम ऑफ आरएसीएल गियर। अभी ये कंपनी देखिए, ये कंपनी कितनी कितनी मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप क्या है? 1,200। ये कंपनी के मूवमेंट देखोगे तो आपको देखो किस तरह से ये स्टॉक आपको, एक टाइम था 2019 में 68-79 रुपीज के आसपास ये ट्रेड करता था और उसके बाद स्टॉक के अंदर 1,300 के आसपास वो स्टॉक गया। तो ये जो मूवमेंट देख रहे हो 10 टाइम्स का, ये क्यों हो पाया पता है? क्योंकि वो स्टॉक माइक्रो कैप था, क्योंकि वो स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी थी। अभी मैं आपको जब ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसे एक्सप्लोसिव मूव्स ऐसे कंपनीज में मिलेंगे, तो उसके साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर रिस्क भी सबसे ज्यादा होती है। और इसको मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ या फिर किस तरह से मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंपनी को देखोगे तो ये कंपनी के अंदर क्या हुआ था, इसके ऊपर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बार बताया है। तो ये स्टॉक भी देखो, 100 रुपए का स्टॉक आपको दिखेगा 5,000 रुपीज के आसपास। तो क्यों इतने बड़े बड़े एक्सप्लोसिव मूव्स आते हैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर? क्योंकि वो स्टॉक के जो बेस होते हैं
वो स्टॉक का जो मार्केट कैप होता है वो बहुत छोटा होता है। अभी ये कंपनी इतने बड़े मूवमेंट के बाद भी आज वो कंपनी 4000 करोड़ के आसपास है, मतलब आज भी ये कंपनी स्मॉल कैप है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ऐसी कंपनीज आपको मूवमेंट दे तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको एच डी एफ सी बैंक में आपको दिखे कि ये स्टॉक जो है वो 4 गुना 5 गुना हो जाए, तो वैसे स्टॉक्स 5 गुना 10 गुना होते नहीं है। और हम लोग एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर या फिर एज अ मोमेंटम स्विंग ट्रेडर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी कंपनीज के अंदर फोकस करते हैं जहां पे स्टॉक्स के अंदर एक्सप्लोसिव मूव्स आते हुए दिखे हमको। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोसिव मूव्स का क्या मतलब है कि वो स्टॉक 2 साल में 3 साल में 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स हुआ। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक स्टॉक है बाय द नेम ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। अभी ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक अभी 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, लेकिन जब ये स्टॉक आपको देखेगा, ये स्टॉक 65 रुपीज से 700 रुपीज के आसपास गया, मतलब यहाँ से ये स्टॉक कितना हुआ 10 टाइम्स। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ से 10 टाइम्स मतलब वो स्टॉक वो टाइम पे कितना मार्केट कैप पे होगा, 48,000 डिवाइड बाय अगर मैं 10 करूं तो देखो तभी वो स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी थी। तो ये कंपनी स्मॉल कैप से अभी आज जो है वो मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी बन बन गई है। तो ये इतना बड़ा मूवमेंट क्यों आया इसके अंदर, क्योंकि ये स्टॉक का वो टाइम पे बेस बहुत छोटा था। तो यही एक एडवांटेज होता है स्मॉल कैप कंपनीज को बाय करने का और उसके अंदर मोमेंटम ट्रेड लेने का या फिर इन्वेस्ट करने का। लेकिन देखो जो कंपनी जितनी छोटी होगी उसके अंदर उतना रिस्क भी ज्यादा होगा, तो हमको वो सब देख के और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। और जितनी कंपनी बड़ी होगी लार्ज कैप होगी उसके अंदर उतना रिस्क कम होगा, लेकिन वो स्टॉक्स के अंदर आपको मूवमेंट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर आपको समझिए एक्सप्लोसिव मूव चाहिए, तो आपको फिर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की जो कंपनी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अभी ये कंपनी है बाय द नेम ऑफ, तो ये जो कंपनी है स्काई गोल्ड, अभी आप देखोगे तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से मोमेंटम प्ले हुआ था। आप देखो ये स्टॉक कहाँ पे था, 12-13 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, और आज अगर आप देखोगे तो 300-400 रुपीज के आसपास है। और अभी उसका मार्केट कैप कितना है, 5,000 करोड़। तो इतने बड़े मूवमेंट्स जो आते हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आते हैं, और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर रिस्क भी होता है लेकिन वहां पे रिवॉर्ड भी होता है। आपको कोई कंपनी अच्छी लग गई जो स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जितना भी कैपिटल है पूरा एक ही स्टॉक के अंदर वो कैपिटल को डाल देते हैं और सोचते हैं कि मैं यहाँ से एक ही स्टॉक के अंदर से 5 गुना 10 गुना कर दूं। तो वैसा आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स कंपनीज की पोर्टफोलियो बनानी है, मतलब 15-20 स्टॉक्स को आपको लेना है और फिर ऐसे स्टॉक्स को आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर मोमेंटम ट्रेड करना है। और रिस्क को कम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब मैंने 15-20-25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना दिया, जिसके कारण क्या होगा, अगर कोई कंपनी समझिए बहुत बेकार हो गई या फिर वो कंपनी वहां से जीरो भी हो गई, तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से ये रिस्क को आपको हटाना है। रिस्क अगर स्मॉल कैप कंपनीज में आपको रिस्क कम करना है तो उसका एक रीजन क्या है पता है आपको, वो स्मॉल कैप के अंदर आपको डाइवर्सिफाई करना है। अगर आप छोटी छोटी कंपनी ले रहे हो जिसका मार्केट कैप 2,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, तो आपको क्या करना है, फिर आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक नहीं रखना है, फिर आपके पोर्टफोलियो में आपको 20 से 25 स्टॉक्स रखने हैं, ताकि समझिए ये स्टॉक कोई भी रीजन से जीरो हो गया तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई इंपैक्ट ना हो। लेकिन जब भी ये स्टॉक समझिए 5 गुना 10 गुना 20 गुना होगा, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ये इंपैक्ट जरूर करेगा। क्यों, क्योंकि अपसाइड के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डाउन साइड के लिए तो लिमिट जीरो है। तो इसी तरह से मैं अपने एक्सप्लोसिव मूव्स को ट्रेड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है कि कब बाई करना है, कितना बाई करना है, कब बाई नहीं करना है, कब पोजिशंस को ऐड करना है, कितना ऐड करना है, तो ये सब चीजें हम लोग ने इन डिटेल में हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर भी बताई है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल भी कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।